प्रभाग नंबर 12 में एनसीपी दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया। एमएलए प्रतापराव पाटिल चिखलीकर ने रिब्बिन काट कर इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एक मुख्तसर तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में अब्दुल मुकीत ने चिखलीकर, ओम प्रकाश पोकरना और दीगर मेहमानान का इस्तकबाल किया। इफ्तिताही तकरीब के दौरान पार्टी कारकुनान और मकामी मौजूदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने पार्टी को मजबूत करने और अवामी मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया। जो आप यहाँ पर आए ऑफिस का उद्घाटन किया, सभा भी हुई थी, किस तरह का माहौल है? प्रभाग क्रमांक 12 के हमारे चारों उम्मीदवार ने यहाँ ऑफिस खोला है। उसका उद्घाटन करने के लिए मैं और मेरे सभी साथी नेता लोग यहाँ आए हैं और यहाँ पे हमारे ऑफिस का उद्घाटन भी हो गया। और प्रभाग नंबर 12 और प्रभाग नंबर 15 में बहुत अच्छी सभा भी हुई। लोग सारी भीड़ में सभा में थे, आपने भी देखा होगा। और माहौल मुझे लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से माहौल है। इसके पहले भी मैं जब इंडिपेंडेंट एमएलए था तो भी इलेक्शन लड़ा था, जब मुफीद भाई जीते थे। आज मुझे पूरी उम्मीद है कि 11, 12, 13, 14, 15 ये सभी प्रभाग में, मैं तो आज सिर्फ 2 ही प्रभाग में गया हूँ, क्योंकि सभी प्रभाग में माहौल बहुत अच्छा है। अजीत दादा के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस को लोग वोट देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सर, यहाँ पर बीजेपी है और एमआईएम भी है, किस तरह का मुकाबला है? बीजेपी तो चलेगी कि नहीं चलेगी वो आपको मालूम है। और लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम बोल के एमआईएम यहाँ खड़ी है। तो मुझे इतना ही कहना है कि जो 50 साल मुस्लिमों के वोट पे राज किए, वो आज मुस्लिमों के वोट को नफरत क्यों कर रहे हैं? और वो बताने का टाइम अभी यहाँ आ चुका है। और मुझे लगता है कि सब लोग इस ढंग से सोचेंगे और राष्ट्रवादी को दुआ देंगे। अजीत पवार साहब का दौरा भी है क्या? अजीत दादा साहब की 11 तारीख को सभा है, तो हम कहाँ रखने का ये अभी थोड़ा सभी हमारे उम्मीदवार से बातचीत करके तय करेंगे। और मुझे लगता है कि इसी इलाके में सभा रखने का हमारा प्रयास है। चुनाव में कितनी सीट जीत पाएंगे सर? देखो, पूरी मेजॉरिटी के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस आएगी। नांदेड़ दक्षिण में कुछ सीट पे हमने शिवसेना से युति की है, कुछ जगह वो जीतेंगे। और जितने हमारे प्रभाग हैं वहाँ हमारे प्रभाग में पूरी घड़ी हमने खड़ी की है। तो मुझे लगता है कि पूरी ताकत के साथ हम राष्ट्रवादी का झंडा कारपोरेशन में लहराएंगे। अशोक चौहान ऐसा कह रहे हैं कि सेंटर में और स्टेट में हमारी हुकूमत है और महानगर पालिका में अगर बीजेपी आती है तो हम अच्छे अंदाज से विकास कर सकते हैं। ये तो आप उनसे पूछो कि पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंट्रल में भी थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट स्टेट में भी थी और कॉरपोरेशन में कांग्रेस थी। जब यही अशोक चौहान ने पूरी नांदेड़ की जमीन बेच दी, आज भी वही करना चाहते हैं क्या? ये बोल रहे कि नांदेड़ का डेवलपमेंट करेंगे। जब खुद मुख्यमंत्री थे तो नांदेड़ के लिए कुछ कर नहीं सके, तो भाई क्या कर सकते हैं? ये मैं बोलने की जरूरत नहीं है। ये बच्चा पूछ रहा है उनको कि आपके हाथ में थे जब आपने किया नहीं, आपका अभी तो आपके हाथ में है ही नहीं कुछ, तो आप क्या कर सकते हैं? कांग्रेस से कुछ नवसिर्फ इमाम में गए तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी को कम करने की कोशिश ज्यादा की जा रही है। राष्ट्रवादी कम करने की कोशिश नहीं है। उनको मालूम है कि बीजेपी का बहुमत आने वाला नहीं है, तो एमआईएम के कुछ लोग जीतेंगे तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, ये उम्मीद के साथ वो चल रहे हैं। और मगर उनका पूरा प्लान नांदेड़ की जनता पूरी जानकर है और नांदेड़ की जनता राष्ट्रवादी के साथ है। एमआईएम और कांग्रेस के नेताओं की ओर से राष्ट्रवादी को टारगेट किया जा रहा है। फर्क नहीं पड़ता ना, जो जीतने वाला है उसको टारगेट करेंगे ना, हारने वाले को टारगेट करके क्या मिलने वाला है? तो राष्ट्रवादी जीतने वाले हैं तो टारगेट उसको ही करेंगे। जब अशोक चौहान आएंगे तो मुझे गालियाँ देंगे, दूसरे को क्यों गालियाँ देंगे? उनको मालूम है जीतने वाली पार्टी कौन है।